जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत के वन पर्व अनुसार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। यह तीसरा सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों को सुनना चाहिए। निश्चित ही उसमें से एक प्रश्न आपका भी होगा। अब सवाल यह उठता है, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्यों पूछे थे ये प्रश्न। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। पांडवजन अपने वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे सभी भाई विश्राम करने के लिए रुके। सभी को प्यास लगी थी। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं दूर जलाशय कहीं दिख रहा है क्या। नकुल ने देखा, दूर कहीं जलाशय होने का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ और तुरंत तरकस में जल भर कर ले आओ, को सबकी प्यास मिट। फिर वो तरकस में जल भरने के लिए जाते हैं दोस्तों, और जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुके, एक आकाशवाणी हुई। एक अदृश्य यक्ष ने नकुल को रोकते हुए कहा कि मेरा पहले से ही यह एक नियम है, जो कोई भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा उसे ही मैं पानी पीने दूंगा, यहाँ से जल ले जाने दूंगा। नकुल उस शर्त और यक्ष की आकाशवाणी को अनदेखा करके जलाशय की ओर बढ़ने लगे। उस पानी को पीते ही नकुल मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इधर नकुल को देर हुई। युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी जलाशय के पास गए। वो भी प्यासे थे और तुरंत जल पीना चाहे तो आकाशवाणी ने उनको भी रोका, परंतु वो भी नहीं माने और पानी पिए और मूर्छित होकर गिर गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी जलाशय के पास गए और अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष निकालकर कमान पर चढ़ाया और सब वो देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तब कुछ देर बाद प्यास से व्याकुल अर्जुन भी जलाशय पानी पीने के लिए झुके। तभी आकाशवाणी हुई, रुको, मेरी आज्ञा के बगैर यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। यदि तुम मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हो तो पानी पी सकते हो और ले भी जा सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रुको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस भी नहीं करोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने सभी दिशाओं में शब्द वेदी बाण चला दिए। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस व्यर्थ उद्योग से क्या होना है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पी लो। यदि बिना उत्तर दिए जल पिए तो मर जाओगे। यक्ष की ऐसा कहने पर अर्जुन ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। और पानी पीते ही नकुल सहदेव जैसा वो भी गिर पड़े। तब दोस्तों भीम को भी भेजते हैं वो, और भीम भी आते हैं। भीम भी जलाशय के पास अपने भाइयों को देखकर क्रोधित होते हैं, परंतु आकाशवाणी की तरफ वो भी ध्यान नहीं देते और पानी पीते हैं और वो भी बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़े। बहुत सोचने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि हो न हो कि यहाँ कोई अन्य जरूर है। यह सोचकर उन्होंने जल पीने के बजाय जल में उतरने का निर्णय लिया। और वे जैसे ही जल में उतरे तभी आकाशवाणी हुई, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने ऐसे समय धैर्य दिखाया और कहा, कोई पक्षी तो यह कार्य नहीं कर सकता। आप या तो रुद्र हैं, वसु हैं या मरुत देवता हैं, पहले आप बताएं कि आप कौन हैं। तब यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। ये तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। ऐसा कहकर यक्ष हंसने लगा। यक्ष की इस कठोर वाणी को सुनकर युधिष्ठिर ने अपने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यक्ष से अपने समक्ष प्रकट होने का निवेदन किया। तब उन्होंने देखा कि विकट नेत्र वाला एक वृक्ष पर यक्ष बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके अधिकार क्षेत्र की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसको उत्तर जरूर दूंगा। यक्ष का तीसरा प्रश्न क्या था दोस्तों, आइए हम वीडियो में जानते हैं। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उसमें सत्पुरुषों का सद्धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तब सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। तो वेदों का अध्ययन कर ब्रह्मा को जानने वाला ही तो ब्राह्मण होता है और वही देवत्व को प्राप्त करता है। तप करना ही सत्पुरुषों का धर्म है, मनुष्य का मरना ही भाव है या स्वभाव है और निंदा करना असत पुरुषों का आचरण है। लेकिन जो मनुष्य वेदज्ञ है, सत्पुरुष है, वह देवत्व को प्राप्त कर अमर हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।